हेलो एंड वेलकम टू टेली रिपोर्टर। जैसे कि आप सब जानते हैं, बिग बॉस सीजन 15 का फिनाले अब बस एक ही दिन दूर है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं उन 4 बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट्स के बारे में जिन्होंने आपका और मेरा नहीं बल्कि देश भर का दिल जीत लिया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, शमिता शेट्टी और प्रतीक सहजपाल की उन क्वालिटीज के बारे में जिन्होंने हम सब का दिल जीत लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिग बॉस 15 की आर नो सीरियस क्वीन यानी तेजस्वी प्रकाश के बारे में। जी हाँ, तेजस्वी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 3 ऐसी क्वालिटीज जिसने हमारा तो दिल डेफिनेटली जीत लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे तेजस्वी प्रकाश के उस वक्त की जब उन्होंने विशाल कोटियन को उनके सेक्सिस्ट रिमार्क्स पर लगाई थी फटकार। अगर आपको याद होगा तो मीडिया राउंड के बाद विशाल कोटियन शमिता शेट्टी को माल शब्द से नवाजने को कर रहे थे जस्टिफाई। जी हाँ, तेजस्वी प्रकाश ने उसी वक्त विशाल की इस बात पर उन्हें फटकार लगाते हुए उन्हें ये कहा था कि वो किसी भी लड़की को कभी भी माल नहीं बुला सकते। तेजस्वी और विशाल चाहे कितने भी अच्छे दोस्त हों, लेकिन तेजस्वी ने विशाल की इस बात पर उन्हें फटकार लगाई थी और कहा था कि वो इस बात पर गलत हैं और अगर उन्होंने बार बार ऐसी चीजें कही तो उन्हें विशाल पर गुस्सा आ जाएगा। बात करें अगर दूसरे पॉइंट की, तो आप और हम सभी जानते हैं कि कैसे दुनिया के खिलाफ जाकर तेजस्वी हमेशा अपने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के लिए स्टैंड लेती नजर आई हैं। फिर चाहे इस बात के लिए उन्हें कितनी भी फटकार क्यों ना पड़ी हो, फिर चाहे करण कितने भी गलत क्यों ना गए हो, लेकिन तेजस्वी ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा है। और तीसरी और आखिरी क्वालिटी की अगर बात करें तो आपको और हमको सबको तेजस्वी का बिग बॉस को बिग बॉस बेबी बुलाना तो काफी ज्यादा पसंद ही है। जी हाँ, तेजस्वी ने बिग बॉस को बिग बॉस बेबी बुलाकर इस सीजन में हम सबके साथ साथ बिग बॉस का भी दिल जीत लिया था। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 15 की शुरुआत से ही तेजस्वी ने बिग बॉस को अपना बेबी बना लिया था और हर वक्त बिग बॉस को बेबी बुलाती नजर आती थी। हम सब के अलावा बिग बॉस का भी तेजस्वी द्वारा यूँ बेबी बुलाया जाना लगता है काफी ज्यादा पसंद आया था। इसीलिए तो बिग बॉस भी कई बार तेजस्वी की बातों का रिप्लाई करते नजर आते थे। मैंने बोला ना बिग बॉस को कि आपको मेरी शक्ल ऐसे अच्छी नहीं लगती क्या, तो मेरे बेबी ने मेरा मेकअप भेज दिया। तेजस्वी प्रकाश के बाद हम बात करेंगे बिग बॉस 15 की उस बॉस लेडी की जिसने शरारा शरारा करके सबका दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं शमिता शेट्टी की। जी हाँ, और शमिता शेट्टी की बात निकली है तो आइए शमिता के भी उन 3 क्वालिटीज के बारे में बात करें जिसने हमारा दिल डेफिनेटली जीत लिया है। इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है कि शमिता शेट्टी हमेशा ही अपने हर रिश्ते के लिए स्टैंड लेती नजर आई हैं। फिर चाहे वो विशाल कोटियन और उनकी दोस्ती को प्रोटेक्ट करना हो या निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल संग उनकी दोस्ती हो। अगर आपको याद होगा तो मीडिया राउंड में शमिता शेट्टी को विशाल कोटियन के बारे में कई बातें बताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी शमिता ने विशाल का साथ नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, शमिता ने मीडिया के सामने विशाल के लिए स्टैंड लिया, जिसे देखकर विशाल भी इमोशनल होते नजर आए थे। इसके अलावा शमिता शेट्टी एक और बात के लिए जानी जाती हैं और वो है हमेशा ही अपने हर स्टैंड के लिए वोकल होना। चाहे उन्हें कोई चीज पसंद आ रही हो या ना पसंद आ रही हो, शमिता कभी भी अपनी आवाज को दबाती नहीं है और हमेशा अपने दिल को पूरी तरीके से बयान करती नजर आती हैं। इन दोनों बातों के अलावा शमिता शेट्टी को एक और चीज के लिए उनके फैंस सराहते हैं और वो है ऑलमोस्ट हमेशा ही फेयर खेलने पर। जी हाँ, बिग बॉस 15 के हर टास्क में शमिता की ये कोशिश रही है कि वो हमेशा ही फेयर खेले, फिर चाहे वो संचालन हो या टास्क परफॉर्म करना हो। शमिता हमेशा ही टास्क को फेयर तरीके से खेलती और उसका संचालन करती नजर आती हैं। इन दोनों बातों के अलावा शमिता शेट्टी को उनके फैंस एक और बात के लिए सराहते हैं और वो है हमेशा ही उनके फेयर स्टैंड्स। जी हाँ, फिर चाहे वो टास्क में संचालन करना हो या टास्क को परफॉर्म करना, शमिता की हमेशा ही ये कोशिश रही है कि वो हर टास्क का संचालन और हर टास्क को परफॉर्म फेयर तरीके से ही करे। बिग बॉस सीजन 11 के बाद कोई भी कंटेस्टेंट ऐसा नहीं रहा जिसे मास्टरमाइंड का टाइटल दिया गया था, लेकिन बिग बॉस 15 में आकर करण कुंद्रा ने इस टाइटल को हासिल कर लिया है। जी हाँ, करण के फैंस के साथ साथ सारे कंटेस्टेंट्स इस बात से एग्री करते हैं कि करण कुंद्रा बिग बॉस 15 के मास्टरमाइंड है। अब इसी मास्टरमाइंड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसी क्वालिटीज जिन्होंने हमारा दिल तो डेफिनेटली जीत लिया है। जब बिग बॉस सीजन 15 और करण कुंद्रा को याद किया जाएगा तब करण नीति का जिक्र भी जरूर होगा। जी हाँ, अपने गेम प्लान्स और मूव से चर्चा में आए करण कुंद्रा के फैंस ने उनके इन गेम प्लान्स और मूव्स को करण नीति का नाम दे दिया है।
और यही करण नीति करण कुंद्रा को बिग बॉस 15 का डिजर्विंग विनर कंटेंडर जरूर बनाती है। करण की एक बात जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि करण को जब भी ये बताया गया कि वो गलत जा रहे हैं या फिर उन्होंने कोई गलती की है तो वो हमेशा ही अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते और उन गलतियों पर काम करते भी नजर आए हैं। फिर चाहे वो फटकार उन्हें सलमान खान द्वारा लगाई गई हो, ऑडियंस द्वारा लगाई गई हो या किसी फेलो कंटेस्टेंट द्वारा लगाई गई हो, अगर करण को ऐसा लगता है कि उन्होंने गलती की है तो वो हमेशा अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज करते हैं और उन गलतियों पर काम भी करते हैं। बात करें अगर तीसरी और आखिरी क्वालिटी की, तो इस क्वालिटी ने न सिर्फ हमें बल्कि सारे ही तेज रन फैंस को काफी खुश कर दिया था। हम बात कर रहे हैं करण कुंद्रा द्वारा फाइनली उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश के लिए स्टैंड लेने पर। जी हाँ, भले ही करण कुंद्रा का ये स्टैंड गलत गया हो और उन्हें इस बात पर सलमान खान द्वारा फटकार भी लगी हो, लेकिन करण ने बड़ी ही हिम्मत दिखाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड तेजस्वी के लिए फाइनली स्टैंड लिया था। इसके अलावा करण कुंद्रा ने जिस तरीके से तेजस्वी प्रकाश को टिकट टू फिनाले दिलाने की कोशिश की वो भी वाकई में काबिले तारीफ थी। और आखिर में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 15 के उस सितारे की जिसने अपने गेम से कमाई है एक काफी बड़ी फैन फॉलोइंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस OTT और बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल की। तो आइए अब हम आपको बताएं प्रतीक की वो 3 क्वालिटीज जिसने हमारे दिल में प्रतीक के लिए जगह बना ली। शुरुआत करते हैं प्रतीक की उस क्वालिटी से जिसे हमने ही नहीं बल्कि हर सेलिब्रिटी, हर फैन जिसने प्रतीक को सपोर्ट किया उसने सराहा है। हम बात कर रहे हैं प्रतीक के हमेशा ही अकेले खेलने पर, फिर चाहे पूरी दुनिया हर कंटेस्टेंट उनके खिलाफ क्यों ना हो। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल की बिग बॉस OTT और बिग बॉस 15 की जर्नी की अगर बात करें तो प्रतीक हमेशा से ही अकेले खड़े रहे हैं, अकेले खेले हैं, फिर चाहे पूरा का पूरा घर भी उनके खिलाफ क्यों ना गया हो। हालांकि सलमान खान ने प्रतीक सहजपाल को बिग बॉस 15 के शुरुआती दिनों में उनकी इस बात पर फटकार लगाई थी, जिसके बाद प्रतीक सहजपाल ने अपनी इस बात पर काफी काम भी किया। बात करें अगर प्रतीक सहजपाल की दूसरी क्वालिटी की तो ये क्वालिटी होगी प्रतीक द्वारा अपने आप पर और अपनी गलतियों पर काम करने की। जब प्रतीक को हो सलमान खान ने या फिर बाहर से आए सेलिब्रिटी गेस्ट ने उनके बिहेवियर पर फीडबैक दिया, तब प्रतीक सहजपाल ने ये मेक श्योर किया कि वो अपने आप पर और अपनी गलतियों पर काम करें। और इसी कारण प्रतीक सहजपाल का गेम बिग बॉस OTT से लेकर बिग बॉस 15 तक काफी ज्यादा इवॉल्व भी हुआ है। बात करें अगर प्रतीक की तीसरी और आखिरी क्वालिटी की तो ये क्वालिटी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि प्रतीक के सारे फैंस को डेफिनेटली पसंद होगी। हम बात कर रहे हैं प्रतीक सहजपाल के फन और मस्ती भरे साइड्स की। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते ही हैं प्रतीक सहजपाल का फन और मस्ती भरा साइड बिग बॉस 15 के घर में काफी कम बार बाहर आया है, लेकिन जब प्रतीक सहजपाल को उनके फैंस ने मस्ती करते हुए और हंसते हुए देखा है तब उनके फैंस ने उन पर प्यार बरसाया है। हालांकि प्रतीक का ये साइड बिग बॉस के घर में काफी कम नजर आया है, लेकिन जब भी नजर आया प्रतीक ने हमारा दिल डेफिनेटली जीता। तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, शमिता शेट्टी और प्रतीक सहजपाल की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको है सबसे ज्यादा पसंद? हमें कमेंट्स करके अपने व्यूज जरूर बताएं। बिग बॉस सीजन 15 से जुड़ी सारी डिटेल्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।